हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के बाद सेमेस्टर 3 की रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 की ये हमारी पहली क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट 2 में हम मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कवर कर रहे थे। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की जहाँ तक बात है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाटा कलेक्शन हमारी रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और डाटा कलेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहां पर हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं और उससे भी बढ़कर हमें इसके मेथड्स को जानना, इसके टूल्स को जानना, इसके टेक्निक्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसको कंटिन्यू करें और जानें टेस्ट, इन्वेंटरीज एंड स्केल। जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट का वीडियो रिकॉल नहीं हो रहा है, उस स्टूडेंट से मैं आग्रह करूंगी कि वो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो में जाएं और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें जिसमें मैंने मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में टेस्ट के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें बहुत ही माइन्यूटली मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में पढ़नी है वो है टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल। तो आइए इसको कंटिन्यू करें। टेस्ट का वीडियो फिर से देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाइए और चैनल में जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन का वीडियो है टेस्ट का, वो आप ज़रूर देख लें। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वेंट्री एंड स्केल्स। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। ये टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल, ये मैं आपको पिछले वीडियो में टेस्ट के बारे में बता चुकी हूँ। आप पिछले वीडियो में जा कर के इसे देख लें ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री एंड स्केल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कैसे हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, इन्वेंट्री एंड स्केल। एन इन्वेंट्री इज अ काइंड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रूमेंट. An inventory is a kind of self-instrument. The individual checks responses to certain question or statements. Inventory yields score which are assumed or have been shown, measures certain tendencies or traits. Inventory क्या है? एक तरह से सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। इन्वेंट्री का ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसे हम क्वेश्चनायर भी कहते हैं। क्वेश्चनायर क्या होता है? क्वेश्चनायर में हम तरह तरह के क्वेश्चन देते हैं और जो व्यक्ति क्वेश्चनायर को भरता है वो अपने बारे में या खुद से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम इन्वेंट्री को ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वेंट्री इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट। इन्वेंट्री एक सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप अपनी ही रिपोर्ट जनरेट करते हैं और जो व्यक्ति कुछ मामलों में कुछ उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच करता है, जो भी रिसर्चर होता है वो कुछ सवालों की, कुछ बयानों की जांच करता है और इसी प्रकार से वो आविष्कारों में से मतलब खोज करके, इन्वेंट करके स्कोर निकालता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में उन चीज़ों को निकालता है जो कि मान लिए जाते हैं या कुछ प्रवृत्तियों या लक्षणों को मापने के लिए दिखाए जाते हैं। तो उसी तरह से इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज attempt to yield a measure of a type of activities that an individual has a tendency to like and to choose. तो उसी तरह से अभिरुचि आविष्कार मतलब अभिरुचि इन्वेंट्रीज, जिसे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज कहते हैं, से वैसे इन्वेंट्रीज को आप कई तरह से पहचान सकते हैं, बट जो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होती है उसमें उस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी चीज़ में क्या वो उसे पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये चुनने की उसकी प्रवृत्ति को नापा जाता है, उसकी प्रवृत्ति को जांचा जाता है। और इन 1907 Halls, a psychologist, standardized recreational interest inventories. 1907 में जो स्टैंडर्डाइज रिक्रिएशनल इन्वेंट्रीज का आविष्कार किया गया था साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और 1934 में कुडर के द्वारा एक जो कि दूसरा साइकोलॉजिस्ट था, उसने स्टैंडर्डाइज ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री का आविष्कार किया था। तो जब हम इस इन्वेंट्री को इस्तेमाल करेंगे अपने रिसर्च में तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी के लिए हम ये जानते हैं कि इन्वेंट्रीज एक तरह की सेल्फ इंस्ट्रूमेंट टूल होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष के पसंद, नापसंद, इंटरेस्ट और जो चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है और क्या चीज़ें उसकी समझ में आती हैं, क्या उसे पसंद है, इन सारी चीज़ों के बारे में, उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है, पर्सनल थॉट्स हैं, इन सारी चीज़ों का डाटा कलेक्शन करने के बारे में जो टूल हमें मदद करता है वो इन्वेंट्री होती है। आइए हम देखते हैं कि इन्वेंट्रीज में टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो इन्वेंट्री जो होती है वो इंटरेस्ट मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। तो इंटरेस्ट मेजरमेंट में हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरेस्ट मेजरमेंट के क्या टाइप्स होते हैं और हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं या उन टूल्स की बात कर रहे हैं जिन टूल्स के द्वारा हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना है, तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इन्वेंट्री की अगर बात हो रही है तो हम किस प्रकार से इस इन्वेंट्री का इस्तेमाल करके डाटा को कलेक्ट करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो टाइप्स भी बता देती हूँ कि किस तरह से आप इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे और वो इन्वेंट्री कैसी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग जो है वो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग जिसको हम कहते हैं सीधे सवाल करना, तो जो आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करेंगे या सीधे सवाल करेंगे उसमें क्या है कि आप इजीली डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसे डू यू लाइक टू प्ले द क्रिकेट या डू यू लाइक टू टीच एनीथिंग। तो ये जो हमारा होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती है। इसके अलावा उसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम प्रत्यक्ष तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड। हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज फाउंड आउट इन विच द एक्टिविटीज द इंडिविजुअल इज मोर इंटरेस्टेड। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति विशेष बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है। उसके बाद है टेस्टेड इंटरेस्ट। टेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आप ये टेस्ट करते हैं, मतलब जांच की गई रुचि को आप देखते हैं कि वो जो आपने टेस्ट किया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे किसी भी व्यक्ति विशेष का इंटरेस्ट है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। और उसको जो टेस्ट करते हैं द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू वेरियस एक्सपेरिमेंट। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करके रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट को हम देखते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस करके या अलग अलग चीज़ें उससे पूछ के हम देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच एरिया द इंडिविजुअल इज शोइंग मोर इंटरेस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें इंडिविजुअल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसके बाद जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री होती है, उस इंटरेस्ट इन्वेंट्री में दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वे ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो है वो इंटरेस्ट को जानने के लिए या इंटरेस्ट को मेज़र करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारी रिसर्च जो होती है वो 100% एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। इसमें हमें हर तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हमें ये इंटरेस्ट को, हॉबीज़ को, सबको मेज़र करना पड़ेगा। तो मेज़र करने के लिए इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेटमेंट एंड द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मोस्टली इंटरेस्ट इन्वेंट्री आर ऑफ वर्बल टाइप। तो बहुत तरह के वर्बल चीज़ें उससे पूछी जाती हैं और पूछने पर उसको अरेंज किया जाता है, ये जाना जाता है कि किस में उसका इंटरेस्ट है और किस में इंटरेस्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं
कि इंटरेस्ट की जो आपने जांच की है वो आप कैसे जांच करते हैं। उसके बाद है अ पर्सनालिटी इन्वेंटरी अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर हमें पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जानना है तो हम पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी जानेंगे, और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे। इसमें सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल की क्या ज़रूरतें हैं, वो किन चीज़ों में एडजस्टमेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर पर्टिकुलरली ज़्यादातर यस और नो के बीच में होते हैं। तो आइए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहली चीज़, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज आर यूजफुल इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। इंटरेस्ट इन्वेंट्री को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आपको एजुकेशनल गाइडेंस देनी हो या वोकेशनल गाइडेंस देनी हो, क्योंकि एजुकेशनल गाइडेंस तभी काम आती है जब उस व्यक्ति विशेष का उसमें इंटरेस्ट होता है। उसके बाद they are helpful to the teachers to provide educational facility to the student as per their interest। तो ये बहुत हद तक टीचर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे हम वो सारी चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट है। individual as well as ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। इसमें क्या है कि स्टूडेंट के साथ साथ आप ग्रुप का भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल होता है। पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज हैव बीन प्रूव्ड वैल्यूएबल इन डायग्नोसिस इन क्लिनिकल सिचुएशन फॉर द साइकेट्रिस्ट। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि वो उससे किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डायग्नोस कर पाते हैं, पर्सनालिटी को जज कर पाते हैं। एंड इन्वेंट्री इज नॉट वेरी मच टाइम बाउंड। ये इन्वेंट्री कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसमें किसी तरह की टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने टाइम में ही फिनिश होनी चाहिए, तो इसीलिए ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द इन्वेंट्री ट्रेंड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि इस इन्वेंट्री को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसीलिए इन्वेंट्री को प्रशिक्षित करने के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ डियर स्टूडेंट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसे हम लिमिटेशन कहेंगे। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, आइए वो भी हम जानते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल इनएबिलिटी और unwillingness to report their own reaction accurately or objectively, these instruments may be of limited value। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पर्सनल चीज़ें हैं या पर्सनल वो क्या सोचते हैं, पर्सनली उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उसको प्रॉपरली नहीं बताना चाहते हैं, या कई बार एक्यूरेटली वो नहीं बताते, अपने रिएक्शन सही से नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसकी जो लिमिटेशन है वो निकल के आती है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और हमारी रिसर्च कहीं ना कहीं एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल या बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो पार्ट ऑफ दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन के अलावा भी मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी अपॉन विच सम ऑफ दीज इन्वेंट्रीज हैव बीन बेस्ड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि इन थ्योरी पे बेस्ड है, और थ्योरी पे बेस्ड होने की वजह से हो सकता है कि सेम वैसा रिएक्शन अगर कोई इंडिविजुअल नहीं देता है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है इसकी गारंटी नहीं है, और कई बार वो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो इनएक्यूरेट भी होती है हमारी स्टडी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये तो इन्वेंट्रीज हो गई, इन्वेंट्रीज के एडवांटेजेस हो गए, लिमिटेशंस हो गए। अब हमारे पास रेटिंग स्केल है, और रेटिंग स्केल
के लिए मुझे लगता है कि अब हमें अलग से एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको मैं कंप्लीटली रेटिंग स्केल के बारे में बता सकूं, और रेटिंग स्केल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगली वीडियो में मैं आपको रेटिंग स्केल के बारे में बताती हूँ कि रेटिंग स्केल क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, कि कितने इसके टाइप्स है, क्योंकि रेटिंग स्केल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं और वो सारे टाइप्स आपको आने चाहिए। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप जब भी अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें रेटिंग स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ इन्वेंट्री को ही कवर करते हैं, अगले वीडियो में हम रेटिंग स्केल को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप मेरे क्लास में जुड़िए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच।